ओके ओके बेटा, स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। यस सर। यस सर। लास्ट क्लास में हम कुछ डिस्कस कर रहे स्वीट एंगल्स है सर। यस सर। क्या है? देयर आर सम एंगल्स फॉर विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन बी फाउंड आउट विदाउट एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है सर। यस सर। यस सर। आवाज आ रही है सबको? यस सर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस हेलो सर। Yes, sir. हेलो, कोई बात करिए बेटा, मुझे आपका आवाज नहीं आ यस रहा है। सर। यस Sir. कोई बात, सर यू आर ऑडिबल, Sir. आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। एक सेकंड बेटा। सर हम लोग को आवाज आ रहा है। हाँ अब बोलिए। यस सर। हाँ ओके बेटा, सर वी कैन हियर यू। हाँ ओके ओके, सब कुछ ओके। ओके स्टार्ट करेंगे। यस सर। यस सर। सो लास्ट क्लास में हम देखे हैं देयर आर सम एंगल्स विच आर कॉल्ड स्वीट एंगल्स विच आर 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। सो ये 5 एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है आप एक्चुअली फिजिकली कंस्ट्रक्ट करने का जरूरत नहीं है। यू कैन डू द कंस्ट्रक्शन इन योर माइंड। ओके, थॉट एक्सपेरिमेंट से आप इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो निकाल सकते हैं। सो एक बार 45 डिग्रीज फिर देखेंगे। ओके, सो एज्यूम दैट यू वांट साइन 45 डिग्रीज, कॉस 45 डिग्रीज एंड टैन 45 डिग्रीज। मान लीजिए आपको ये तीनों रेशियोज चाहिए। ओके, सो थियरेटिकली क्या करना पड़ेगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें एक एंगल 45 डिग्रीज है ना, ऐसा ना? Yes, sir. यस सर। सो एज्यूम दैट आई एम कंस्ट्रक्टिंग दिस, ठीक है, इन योर थॉट। सो अगर एक एंगल 90 है, एक एंगल 45 डिग्रीज है, तो दूसरा एंगल अपने से निकाल सकते हैं। यस सर। यस सर। दूसरा एंगल भी 45 डिग्रीज हो जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. तो एक ट्राइंगल में प्रॉपर्टी क्या है? इफ टू एंगल्स आर इक्वल द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऐसा ना? यस सर। यस So if सर। this side is A, this side is also A, yes or no? यस सर। यस Yes, सर। sir. And from Pythagoras theorem, if these two are A's, ये वाला hypotenuse क्या होना चाहिए? A root 2 होना चाहिए, yes or no? यस सर। Because root of A square plus A square, root of 2A square, that is equal to A root 2, okay or not? यस सर। Yes, sir. यस सर। So एक A, दूसरा भी A है, तो तीसरा A root 2 हो जाएगा। Okay? So now साइन 45 डिग्रीज इज इक्वल टू व्हाट? अगर इसको आप एंगल मान लिया तो उसके हिसाब से ऑपोजिट साइड इज ए, हाइपोटेन्यूज इज ए रूट 2, ऐसा ना? यस सर। तो साइन 45 डिग्रीज इज ए बाई ए रूट 2। देखिए अच्छे सा 1 बाई रूट 2 आ रहे हैं। यस यस Similarly, what सर। is cos 45 degrees? Adjacent side by hypotenuse, ऐसा no? Again a by a root 2. So 1 by root 2 हो रहे? यस सर। यस सर। यस And सर। what is tan 45 degrees? C Opposite by side by B. adjacent side. A by A by A, A, 1. 1. Okay. One. We got all the trigonometric ratios. आपको एक्चुअली कॉम्पोस बॉक्स से कंस्ट्रक्ट करने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहे? This is the nice Yes, thing sir. about 45 degrees. Okay. So let us do the same thing for 60 degrees and 30 degrees. Okay. Next पेज में जाओ. Yes, sir. Yes, sir. So let us analyze 30 degrees and 60 degrees. Okay. So इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा जिसमें एक एक्यूट एंगल 30 डिग्रीज। ओके, लेट अस टेक ए राइट एंगल ट्रायंगल। ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसा? Yes, sir. अगर Yes, एक sir. एंगल 90 डिग्रीज है, मान लीजिए वाला एंगल 60 डिग्रीज है, सो व्हाट विल दिस एंगल ऑटोमेटिकली बिकम?
Sir, 30. ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली 30 डिग्रीज हो जाएगा, ऐसा नो? Yes, sir. Yes. ओके, अगर ये A है, ये B है, ये C है फॉर एग्जाम्पल, सो व्हाट इज साइन 60 डिग्रीज? साइन 60 डिग्रीज इज व्हाट? 60 का ऑपोजिट क्या है? Sir, B. B बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? C. C. ओके, साइन 60 डिग्रीज इज B बाय C। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? B एंड C जो है जितना अच्छा सा 45 डिग्रीज में रिलेटेड है, A एंड A रूट 2, A अच्छा सा कैंसिल हो गया ना, ऐसा नो पिछली बार? Yes, sir. बट इस बार B एंड C आर नॉट वेरी ऑब्वियसली रिलेटेड, इतना ऑब्वियस नहीं है। ओके, सो हम अभी ट्राई करेंगे B एंड C के बीच में रिलेशन क्या है वो निकालने के लिए। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, एक टेक्निक यूज करता हूँ, इसको बोलते हैं मिररिंग। क्या टेक्निक है? Mirroring. मिररिंग टेक्निक। ओके, मिरर तो आपको पता है। Yes, sir. Yes, ओके, sir. सो मैं क्या Yes. करता हूँ, व्हाट आई विल डू इज आई विल एज्यूम दिस साइड, ये जो साइड है ना B, इसको एक मिरर मानता हूँ, मान सकता हूँ? Yes, sir. If you Yes, take sir. this as a mirror, okay, so ये remaining part of the triangle का image mirror के अंदर आएगा, ऐसा ना? So जो remaining part of the triangle है उसका image ऐसा आएगा, A, ऐसा ना? Yes, sir. And ये वाला लेंथ C भी सेम होगा, exactly जो आगे है वही पीछे आएगा ना मिरर के पीछे, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now, what will this angle be? ये जो मैं एंगल दिखा Sir, रहा हूँ एंगल 60. कितना होगा? 60 डिग्रीज होगा, ऐसा ना? What will this angle be? 30 degree. 30 डिग्रीज। ओके, ये पहले जो ट्रायंगल है, पहले जो राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट इज नॉट वेरी ऑब्वियस, बट ये मिरर इमेज के साथ जो ट्रायंगल बना है वो इक्वल ट्रायंगल है। ये दिख रहा है आपको? इफ दिस इज पॉइंट Yes, A, sir. if this is point B, if this is point C, triangle ABC is equilateral। किसी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्यों Sir. equilateral है? Because all the angles are Sir, 60 degrees, ऐसा ना? all sides and all angles are equal. All the angles are 60 degrees, ऐसा ना? Yes. So this is an equilateral triangle। इसका मतलब all the sides will be same automatically। Yes. Yes, sir. एक साइड क्या Yes, है? sir. What is this side? This side is 2A, ऐसा Two ना? A. Two A. So Sir, 2A 2A. equal to C होना चाहिए क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So A by C कितना है? 1 by 2। 2 by 2. ओके, A एंड C के बीच में रिलेशन आ गया। ओके, नाउ B एंड C के बीच में रिलेशन, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर हो गया नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो C इज इक्वल टू 2A है ना? Yes, sir. सो C के Yes, प्लेस में sir. 2A पुट किया तो C स्क्वायर क्या होगा? 4A 4A स्क्वायर होगा। square. 4S. ये A स्क्वायर को आप उस तरफ भेज दीजिए, B सर, स्क्वायर इज picture तो इक्वल दिया। टू 3A स्क्वायर होगा। Yes, sir. सो B स्क्वायर बाई A स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा। Yes, sir. सो Yes, B sir. बाई A क्या होगा? So root 3. Root 3. रूट 3 होगा। ओके, Yes, sir. A एंड C के बीच में रिलेशन आ गया, A एंड B के बीच में रिलेशन आ गया। ओके, सो यहां Yes. से A इज इक्वल टू C बाई 2 है, Yes, sir. Yes, sir. यहां से A इक्वल टू B बाई रूट 3 है, यहां से A इक्वल टू B बाई रूट 3। Yes, sir. Yes, तो sir. ये दोनों बराबर है। Yes, sir. Yes, सो yes, C बाई 2 इज इक्वल टू B बाई रूट 3 लिख सकता हूं। yes, sir. Yes, sir. सो B बाई C इक्वल टू रूट 3 बाई 2 लिख सकता हूं। Yes, sir. Yes, sir. देखिए सारा रिलेशन आ गया आपको। नाउ यू कैन राइट ऑल द रेशियोज। फर्स्ट देखिए 60 डिग्रीज का एनालिसिस करेंगे। व्हाट इज साइन 60 डिग्रीज? साइन 60 डिग्रीज क्या है? B बाई C है, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या होगा? व्हाट इज B बाई C? Root Root 3 by 2. सो साइन 60 का वैल्यू जो है रूट 3 बाई 2। व्हाट इज कॉस 60?
cos 60 डिग्रीज कौन सा A by C. साइड्स का रेशियो है? A by C है, ऐसा ना? C. एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज A by C? 1/2. 1/2. Okay, so cos 60 is 1/2. What is tan 60 degrees? B by A. B by A. Do you have B by A ratio somewhere here? कहीं दिख रहा है Yes. B by A कितना है? √3 by 1. रूट 3 बाई 1 का मतलब √3 है, ऐसा ना? Yes, sir. सो देखिए Yes, sir. 60 डिग्रीज का सारा रेशियोस आ गया. Yes, sir. नेक्स्ट 30 डिग्रीज का फाइंड करेंगे. साइन 30 डिग्रीज का रेशियोस फाइंड करना है तो यू जस्ट हैव टू एज्यूम दिस एज द स्टैंडर्ड एंगल है, सर. Yes, sir. उसके हिसाब से ऑपोजिट क्या है साइन 30 के लिए? व्हाट इज द ऑपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्रीज? A by C. A बाई सी कितना होगा? हाफ होगा. देखिए यही है ना. Yes, sir. सिमिलरली व्हाट इज cos 30 डिग्रीज? 30 का एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड आएगा? B by C. B बाई सी. ओके, B by A. so √3/2. And what is tan 30 degrees? A by C. Tan 30 degrees is A by B. ऐसा ना? Oh. A Yes, by sir. B होगा ना, opposite side by Yes, adjacent sir. side. So √3 is B So by A. 1 by So A by B √3. क्या होगा? 1/√3 होगा. 1/3. Yes, sir. ओके. देखिए आपको अभी शायद लग रहा है कि ये सब कुछ याद करना डिफिकल्ट है, बट एक लास्ट में एक टेक्निक बोलता हूँ सारा डेरिवेशन होने के बाद, वेयर यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर देम वेरी इजीली. ओके, बाद में एक टेबल ड्रॉ करेंगे, सारा जो वैल्यूज डिराइव किया हमने उस टेबल बहुत इजीली याद कर सकते हैं. एक शॉर्टकट है वो, तब याद करेंगे. ओके, सर थोड़ा सा रुकिए. नोट कर लीजिए. Done. Sir, please wait. नोट कर लीजिए आराम से. Yes, sir. Done. ओके, गुड. नेक्स्ट जो है, जो बचा हुआ एंगल है 0 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज. ओके, 0 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज. ओके, सो दीज आर कॉल्ड लिमिटिंग केसेस. क्या है? लिमिटिंग केसेस. ओके, लिमिटिंग केसेस का मतलब क्या है? लिमिटिंग केस का मतलब है, एक मान लीजिए एक सिचुएशन है आपके पास, उस सिचुएशन को आप जितना देर तक खींच सकते उतना खींच लिया आपने. द फाइनल स्टेज इज कॉल्ड द लिमिटिंग केस. ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक सर्किल है. ओके, एक सर्किल है जिसका रेडियस 5 यूनिट्स है. ओके, Yes, sir. उसका रेडियस को धीरे धीरे करके आप छोटा छोटा कर लीजिए. व्हाट इज द लिमिटिंग केस ऑफ द सर्किल एज यू गो ऑन रिड्यूसिंग द रेडियस? रेडियस को मान लीजिए छोटा करते जा रहे, तो सर्किल तो धीरे धीरे करके छोटा होते रहेगा ना. Yes, sir. तो उसका लिमिटिंग Yes, केस sir. क्या होगा? व्हाट इज द लिमिटिंग केस? Sir, 0. हाँ, एक स्टेज में रेडियस 0 हो जाएगा, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. रेडियस 0 पे सर्किल क्या बनेगा? Sir, point. Point. पॉइंट बनेगा ना, ऐसा ना? Yes, Circle will sir. become a point. So as you reduce the radius of the circle, what is the limiting case of the circle that is obtained? आपका आंसर है पॉइंट सर्किल, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो लिमिट, ऐसा मैं लिखता हूं. देखिए एक नोटेशन आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, ये आपको क्लास 11th में आएगा. ओके, लिमिट आर टेंडिंग टू 0. देखिए ये सिंबल्स जो है जस्ट इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है? आर इज व्हाट? Tending to टेंडिंग टू 0. टेंडिंग का मतलब क्या है? सामने जा रहे हैं ना. Yes. Yes, sir. सर्किल इज इक्वल टू पॉइंट सर्किल, ऐसा लिख सकता हूं. ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. As the radius of the circle goes closer and closer to 0, the circle becomes closer and closer to a point circle. समझ में आ रहा है?
Yes, sir. सो ये लिमिटिंग केसेस का एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में भी होगा, जैसा कि देखिए. सो इफ यू वांट साइन 0 डिग्रीज, कॉस 0 डिग्रीज एंड tan 0 डिग्रीज, थियरेटिकली आपको क्या करना पड़ेगा? थियरेटिकली आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करना है जिसमें एक एंगल कितना है? एक एंगल 0 डिग्रीज है सर. Yes, sir. बट वो कैसे 0 करेंगे? डिग्रीज अगर चला गया तो एक एंगल ट्रायंगल बचेगा या नहीं बचेगा? No. ट्रायंगल नहीं No. बचेगा ना, No, ऐसा नो? नहीं बचेगा. ऐसा नो? सो नाउ वी Yes, हैव टू sir. एनालाइज दिस इन टर्म्स ऑफ लिमिटिंग केसेस. थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा क्या होने वाला है. ओके, अब मैं क्या करता हूं, लेट मी टेक सम राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये वाला एंगल थीटा है. ओके, ये वाला एंगल थीटा है. Yes. ओके, थीटा का ऑपोजिट साइड को मैं P बोलता हूं, एडजेसेंट साइड को B बोलता हूं, हाइपोटेन्यूज को H बोलता हूं. ओके Yes, sir. ओके, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मान लीजिए अब मैं क्या करने वाला हूं, ये थीटा को मैं धीरे धीरे करके छोटा करने वाला हूं. ओके, आई एम गोइंग ऑन, आई विल स्टार्ट रिड्यूसिंग दिस एंगल थीटा. ओके, समझ में आ रहे? थीटा Yes, को sir. धीरे धीरे Yes, करके sir. मैं छोटा करता हूं. जब तक एंगल 0 नहीं है, ट्रायंगल तो बचेगा ना कुछ ट्रायंगल तो बचेगा. ऐसा नो? Yes, एंगल sir. कब sir. कोलैप्स होगा? Yes, sir. व्हेन विल द ट्रायंगल गेट कोलैप्स्ड? व्हेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 Zero. ऐसा नो? So, अब हम थीटा को पूरा 0 नहीं करेंगे, बट 0 का बहुत आसपास लेके जाएंगे. ओके, विल टेक इट क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर टू 0. ओके, इसका मतलब 0.000000001 मान लीजिए, उतना तक लेके जा सकता है ना? Yes, sir. That is very very close to 0. So now as theta tends to 0, what happens to these three sides? मुझे लग रहा है पहला चीज जो है P शायद 0 हो जाएगा. ऐसा ना? yes, sir. सही है क्या नहीं? Yes, sir. थीटा Yes. आप कम करते रहा तो ये वाला साइड जो है छोटा होते रहेगा ना. ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. राइट? Yes, sir. बी चेंज Yes, होगा? sir. बी चेंज होगा? No, sir. बी चेंज नहीं हो रहा है. ओके, सेकंड B change थिंग होगा. इज एज थीटा गोज क्लोजर एंड क्लोजर टू 0, ये हाइपोटेन्यूज जो है अच्छा सा B के ऊपर बैठ जाएगा. ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, नॉर्मली जो sir. है हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है ना बेस से. Yes, Yes, sir. sir. नॉर्मल ट्रायंगल्स में हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है बेस से. जब आप Yes, sir. P को 0 करिएगा, ये हाइपोटेन्यूज जो है एग्जैक्टली B पे बैठ जाएगा ना. ऐसा ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, P sir. विल बिकम इक्वल टू H. ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. सॉरी, हाँ सही है. द बेस एंड हाइपोटेन्यूज विल बी नियरली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल. ऐसा ना? Same. Yes, sir. तो ये Yes, दो sir. केसेस समझ में आया, लिमिटिंग केसेस बोलते हैं इसको. सो नाउ Yes, sir. व्हाट इज साइन 0 डिग्रीज? P by H है ना? P by H Yes. when theta equal to 0. ऐसा ना? So as theta is going to 0, P कहाँ जा रहे हैं? 0. So P by B H भी तो कहाँ जा 0 रहे हैं? है. 0. 0 हो Zero. जाएगा. So sin 0 कितना है? 0 है. ओके, 0. Yes, sir. नेक्स्ट cos 0. cos 0 क्या है? B by H है ना? cos theta तो B by H है. ऐसा ना? Yes, sir. Yes. Sir, अब R 1. equal to B. 1. हाँ, as Sir, one. theta goes to 0, B equal to H, so B and H cancel होके 1 हो जाएगा. ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. Now what is tan 0? Yes, sir. P by 0. 0. P का 0 हो रहे? 0 हो गए. समझ में? 0. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So this is an example of limiting case. Limiting case मतलब समझ में आ रहा है ना अभी? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट 90 डिग्रीज डिस्कस करेंगे, ये भी अच्छा होगा. सो सेम कॉन्सेप्ट है, ये थीटा जो है अभी कुछ एंगल है. ओके, दिस इज P, दिस इज B, दिस इज H. ओके, अब मान लीजिए थीटा को आप इंक्रीज कर रहे हैं. ओके, यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा. ओके, ऐसा ना? Yes. Yes, sir. So as you increase this value theta, ये P का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा. ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. P का वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं.
अगर p का वैल्यू बढ़ते जा रहा है Yes, तो h भी sir. बढ़ते जाएगा ना, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. या सिर्फ p का वैल्यू बचेगा h वैसा ही रहेगा, नहीं है ना, नहीं No, sir. no, sir. No, तो sir. हाइपोटेन्यूज का वैल्यू भी बढ़ेगा. एंड इन द लिमिटिंग केस व्हेन थीटा बिकम्स 90 डिग्रीज, जब थीटा 90 डिग्रीज के आसपास चला जाएगा, ये दोनों लेंस पैरेलल हो जाएगा ना. Yes, sir. Yes, sir. इसका Sir, P मतलब parallel H. h एंड p का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहाँ जा रहे हैं, Sir, मिलेगा ही नहीं. इन्फिनिटी पे चले जा रहे हैं, ऐसा ना. Yes, sir. Yes, देखिए sir. आप Yes, 90 sir. पे मत सोचिए, देखिए 90 पे तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसा ना. Yes, Yes, sir. आप sir. 90 पे मत Yes, sir. सोचिए, कहाँ सोचेगा 89.9999999999 वैसा कुछ एंगल पे सोचिए. Yes, sir. उस एंगल पे ये दोनों Sir, लेंस तभी बहुत अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होगा. Yes, sir. इसका Yes, मतलब कहीं ना sir. कहीं मीट होगा, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बहुत दूर में मीट होगा. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. समझ में आ रहे. एंड Yes, sir. P एंड H जो है लगभग पैरेलल हो गया. इसका Yes, मतलब sir. इस बार Yes, sir. P Yes, इक्वल sir. टू H हो जाएगा ना. P एंड H तो लगभग बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा ना. Yes, sir. Yes, sir. B तो B रहेगा, B तो जैसा B है वैसा रहेगा, ऐसा ना. Yes, sir. Yes, sir. सो अब देखिए साइन 90 डिग्रीज, कॉस 90 डिग्रीज, tan 90 डिग्रीज. ओके, व्हाट इज साइन 90 डिग्रीज? P by H, ऐसा ना. Sir, one. इस बार One. साइन 1 हो जाएगा. ओके, cos 90 डिग्रीज इज B by H. B तो कुछ ना कुछ नंबर है, ऐसा ना. Yes, sir. बट हाइपोटेन्यूज तो इन्फिनिटी हो गया ना. Yes, sir. हाइपोटेन्यूज तो बहुत बहुत बड़ा हो गया ना, ऐसा ना. सो एनी नंबर बाई इन्फिनिटी क्या होगा? Infinity. Infinity. नहीं, कोई भी नंबर को बाई इन्फिनिटी किया तो जीरो हो जाएगा. डिवाइडेड बाई का मतलब क्या है? मान लीजिए 1/2 का मतलब क्या है? 1 को 2 पार्ट्स करना है, सुनो. Yes, sir. 1/3 का मतलब क्या है? Sir, एक को One तीन. का three एक parts करना। रोटी को आप 3 पार्ट्स करें, कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको. Yes, sir. मान लीजिए sir. 1/10 Yes, का sir. मतलब क्या है? एक रोटी को आप 10 पार्ट Sir, करें, एक कुछ ना रोटी कुछ का मिलेगा. 10 पार्ट. Yes, sir. 1/infinity का मतलब क्या है? एक रोटी को आप मान लीजिए इनफाइनाइट पार्ट्स करते हैं, आपको कितना तो वो मिलेगा? तो एक ही रहेगा. आपको कितना मिलेगा? Almost zero. ऑलमोस्ट तो जीरो. zero. जीरो ही मिलेगा ना. Yes, sir. Yes, sir. सो cos 90 is 0. What is tan 90? Zero. tan 90 is Zero. P by No. B. ध्यान दे दीजिए, P by B. No, sir, one. Sir, नहीं, one. नहीं, नहीं, नहीं. P इन्फिनिटी है बट B तो कुछ नॉर्मल नंबर है ना, ऐसा ना. Yes, B sir. तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा ना. Sir, equal to. सो इन्फिनिटी को जितना भी नंबर से डिवाइड करिएगा इन्फिनिटी होगा ना, ऐसा ना. Yes, sir. Yes, sir. समझ आ रहे. सो tan 90 Yes. का वैल्यू इन्फिनिटी. क्लियर. sin 90 is 1, cos 90 is 0. क्लियर है. Yes, sir. Yes, sir. So now we'll draw a table where we'll write all the values that we have derived. Okay. And उस टेबल को याद Yes. रखना है. नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, नोट किया? Yes, sir. Yes, सर sir. रुकिए. हाँ, नोट कर लीजिए. हाँ सर हो गया. Okay, good. So let me draw a table. Okay. Okay. So यहाँ थीटा 0, 30, 45, 60, 90. Okay, these are the 5 angles. That's all. Yes, sir. Sin theta, cos theta, tan theta. Okay. So पहले मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ, इसके बाद शॉर्टकट बोलूंगा कैसे याद रखना है. ओके. So यहाँ होगा 0, 1/2, 1/√2,
√3/2 1. These are the 5 numbers which you need to remember. Basic numbers है ये. Okay. एंड cos थीटा का नंबर्स जो है, ये नंबर्स जो sin थीटा का नंबर्स जो है ना, उसको जस्ट इन्वर्ट करना है. सो इस बार यहाँ 1 √3/2 1/√2 1/2 0 हो जाएगा. जस्ट साइन का जो 5 वैल्यूज है ना, वो इन्वर्ट हो गया. समझ में आ रहा है? Yes, sir. एंड tan का मतलब क्या है? साइन बाय कॉस है ना. tan इज नथिंग बट साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऐसा नो? Yes, ऊपर sir. जो दो नंबर्स उसको डिवाइड करना है. 0/1 0, 1/2 √3/2. 2 कैंसिल हो गया, 1/√3. दोनों कैंसिल होके 1 हो गया, दोनों कैंसिल होके √3 हो गया. 1/0 जो है, 1/0 इज इंफिनिटी. क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब आपको ये समझ में आया कि अगर साइन का वैल्यूज आप याद किया तो कॉस का भी वैल्यूज ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, टैन का वैल्यूज ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. सुनो, Yes, Yes, sir. yes, साइन का sir. वैल्यूज कैसे याद रखना है? साइन का वैल्यूज कैसे याद रखना है? देखिए, 5 नंबर्स है ना, यू हैव 5 एंगल्स, Yes, राइट? Yes, sir. 0 1 2 3 4 लिख सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद क्या करना है? सारे नंबर्स को बाई 4 कर लीजिए. कर सकते हैं? Yes, sir. इसके बाद सबको स्क्वायर रूट कर लीजिए. सो व्हाट इज 0/4? Sir, 0. 0. Zero. व्हाट इज 1/4 स्क्वायर रूट? 1/2. 1/2. One व्हाट by इज 2/4 स्क्वायर रूट? 1/2. 1/√2. व्हाट इज 3/4 स्क्वायर रूट? root. √3/2. ऐसा ना? Yes, व्हाट इज sir. 4/4 स्क्वायर रूट? 1. ओके. 1. तो समझ में आ रहा है कैसे याद रखना है? Yes, sir. 5 Yes, sir. एंगल्स है, Yes, 0 yes. 1 2 3 4. ओके. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली इसी को याद करने के लिए यू हैव समथिंग कॉल्ड पाम रूल. ये पाम है आपका, हैव योर पाम विथ यू, ऐसा नो? Yes, sir. Yes, सो sir. यू हैव 5 फिंगर्स. Yes, sir. Yes, ईच sir. फिंगर रिप्रेजेंट्स 1 एंगल. ये 0 है. ओके. थंब रिप्रेजेंट्स 0. हो सकते हैं? Yes, sir. ये Yes, ये कौन sir. सा एंगल है? ये 30 डिग्री से. इंडेक्स फिंगर इज 30. 30. नेक्स्ट, 45. मिडिल फिंगर इज 45, 60. 60 एंड 90. ओके. 90. मान लीजिए आपको साइन 0 चाहिए, आपको साइन 0 चाहिए. ओके. क्या करना है? इसको आप फोल्ड करना है. ओके. Yes, sir. इस फिंगर का लेफ्ट साइड में कितना फिंगर्स है? 4. 0 फिंगर्स है लेफ्ट साइड में. Left. 4. लेफ्ट Sorry, साइड में zero. 0. ऐसा Zero, zero. राइट साइड में 4 है, लेफ्ट साइड में Sir, Zero. 0. 0 फिंगर्स. सो क्या करना है? 0/4 का स्क्वायर रूट करना है. Yes, sir. मान लीजिए साइन 30 चाहिए. ये 30 का फिंगर है ना. 30 का लेफ्ट साइड में Yes. कितना है? Sir, 1. 1. सो 1/4 का स्क्वायर रूट करना है. ओके. Yes, sir. Yes, sir. 45 चाहिए. 45 का लेफ्ट साइड में कितना है? 2 है. 2. सो 2/4 का स्क्वायर रूट करना है. ओके. 2/4. मान लीजिए 60 का चाहिए. Sir, 3 3. फिंगर्स ऑन द लेफ्ट साइड, सो Three. 3/4 का स्क्वायर रूट करना है. 90 चाहिए. 4/4 का Four. स्क्वायर रूट करना है. ओके. Yes, Yes, sir. yes, sir. इसको यूज करके आप कॉस का भी वैल्यूज निकाल सकते हैं. कॉस 0 चाहिए मान लीजिए. कॉस के लिए आप इस तरफ काउंट करना है, राइट साइड काउंट करना है. ओके. Yes, sir. मान लीजिए कॉस 0 चाहिए Yes, आपको. sir. थंब का राइट साइड में कितना फिंगर्स है? 4. 4. तो 4/4 का स्क्वायर रूट करना है. ओके. 1. Yes, sir. कॉस 30 चाहिए. राइट साइड में कितना फिंगर्स है? 3 फिंगर्स. 3. सो 3/4 का स्क्वायर रूट करना है. ओके. Yes, sir. Yes, sir. कॉस, ये क्या है? कॉस 45, 2/4 का स्क्वायर रूट करना है. ओके. Yes, sir. कॉस 60 डिग्रीज,
राइट साइड में एक ही फिंगर है, सो नो 1/4 का स्क्वायर रूट करना है। Yes, sir. cos 90 डिग्रीज, इसका राइट साइड में कुछ है नहीं, 0/4 का स्क्वायर रूट करना है। ओके, Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मान लीजिए tan चाहिए, tan इज नथिंग बट साइन बाई कॉस। Yes, तो इस sir. बार क्या करना है, Yes, आपको मान लीजिए tan 0 चाहिए, लेफ्ट साइड फिंगर्स बाय राइट साइड फिंगर्स, समझ रहे? Yes, लेफ्ट sir. साइड फिंगर्स बाय Yes, राइट साइड sir. फिंगर्स, लेफ्ट साइड 0 है, राइट साइड 4 है, सो 0/4 का स्क्वायर रूट Zero. कितना, 0। Yes. ओके, zero. नेक्स्ट tan 30 डिग्रीज चाहिए, इस तरफ 1 उस तरफ 3, सो 1/3 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1/√3। Yes. Yes. Yes, sir. tan 45 चाहिए, ये इस तरफ कितना फिंगर्स है, 2 फिंगर्स, 2 फिंगर्स, सो 2/2 का स्क्वायर रूट कितना, One. 1. tan 60 डिग्रीज चाहिए, इस तरफ 3 फिंगर्स उस तरफ 1, 3/1 का स्क्वायर रूट कितना है, Root Root 3. three. Root three. 3. नेक्स्ट tan 90 डिग्रीज, इस तरफ 4 उस तरफ 0, 4/0 कितना है। Infinity. Infinity. ओके, समझ में आ रहे? सो Yes, एक sir. आपके पास Yes. अपना पाम तो हर समय होता है, सो यूजिंग योर पाम यू कैन Yes, sir. वेरी इजीली फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ओके, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए बेटा। सर आप एक बार cos थीटा का फिर से समझा देंगे, पाम से हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। ओके, देखिए साइन के लिए आपको लेफ्ट साइड फिंगर्स काउंट करना है, यस कॉस के सर। लिए आपको राइट साइड फिंगर्स काउंट करना है। ओके, ओके सर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट cos 0, ये तो 0 है ना, यस सर। सो राइट साइड में कितना फिंगर्स है, 4 फिंगर्स, Yes, sir. सर Yes, 4। sir. 4/4 का स्क्वायर रूट करना है, 4/4 का स्क्वायर रूट कितना है, One. 1. cos 30 डिग्रीज, राइट साइड में कितना है, Three. 3 Three. फिंगर, सो 3/4 का स्क्वायर रूट करना है, √3/2 आपको आ रहा है, √3/2 3/2। cos 30 डिग्रीज। यस सर। Yes, sir. cos 45, राइट साइड में 2 फिंगर्स, 2/4 का स्क्वायर, 1/√2। One by root two. cos 60, 1 फिंगर, ओके, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। cos Yes, sir. 90, no fingers on that Plus side, zero. so 0/4 का Zero. स्क्वायर रूट। ओके, ओके सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. सो साइन के लिए लेफ्ट साइड फिंगर्स, cos के लिए राइट साइड फिंगर्स, tan के लिए लेफ्ट साइड फिंगर्स बाय राइट साइड फिंगर्स का स्क्वायर रूट। ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. शायद सबको याद भी हो गया होगा, मुझे जो लग रहे हैं। ओके, सो अगर साइन कॉस टैन पता है तो सीकेंट कोसिकेंट कॉट निकाल सकते हैं। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके गुड, सो ये 2 क्वेश्चंस देता हूं, आपको सॉल्व करना है। ओके, सिंपल क्वेश्चंस है। इवैल्यूएट साइन 60 डिग्रीज कॉस 30 डिग्रीज प्लस cot 30 degrees secant 30 degrees। Second, 4 cot square 45 degrees minus secant square 60 degrees plus sin square 60 degrees plus cos square 90 degrees। तो सेकेंड वाला बोल दीजिए ना, क्या है बेटा सेकंड वाला? क्वेश्चन बोल दीजिए। 4 cot square 45 degrees minus secant square 60 degrees plus sin square 60 degrees plus cos square 90 degrees। Okay, third question, find theta such that tan 3 theta is equal to sin 45 degrees into cos 45 degrees plus sin 30 degrees, sin 2 theta is equal to sin 60 degrees cos 30 degrees
minus cos 60 degrees sin 30 degrees. तीन सर नंबर 3 का एक बार क्वेश्चन पढ़िए. Find theta such that tan 3 theta is sin 45 cos 45 plus sin 30. Okay. And next question is sin 2 theta is equal to sin 60 cos 30 minus cos 60 sin 30. ये वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए थीटा कितना है, दैट्स द इक्वेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन को कोई सॉल्व किया? ठीक है, जस्ट वैल्यूज पुट करना है आपको. साइन 60 डिग्रीज कितना है? √3/2. √3/2. cos 30 डिग्रीज √3/2. √3/2 प्लस cot 30 डिग्रीज. पहला आपको tan 30 डिग्रीज निकालना है, उसको रिवर्स Yes. करना है. tan 30 डिग्रीज 1/√3. सो cot 30 डिग्रीज इज √3. secant 30 डिग्रीज Sir, cos √3. 30 cos 30 √3/2. सो secant 30 क्या होगा? 2/√3. ऐसा. सो √3 कैंसिल हो गया. √3/2 इंटू √3/2 3/4 प्लस 2. सो 11/4. ओके. Yes, sir. सेकेंड. फोर cot स्क्वायर 45 डिग्रीज 4 इंटू cot 45 कितना होगा? अभी के लिए आप टेबल्स देख सकते हैं अपना. ये इसके बाद आपको याद तो रखना पड़ेगा फाइनली. अभी के लिए आप टेबल्स देख सकते हैं. tan 45 कितना है? Sir, 1. सो cot 45 भी 1 ही होगा ना. 1. सो 1 स्क्वायर माइनस secant स्क्वायर 60. cos 60 कितना है? Sir, 1/2. cos 60 is 1/2. So secant 60 is 2. 2. So 2 square. Okay. Sin Yes. square 60. What is sin 60? √3/2. 3/2. So square किया तो 3/4. 4. Okay. 4. Cos square 90 degrees. Cos 90 कितना है? 0. So cos square 90 is also 0. So ये 4 minus 4 cancel हो गया. Yes. So Yes, what is sir. left out? 3/4 is the answer. Okay. Yes. 3/4 is the answer. Clear? Next. So tan 3 theta is equal to sin 45 कितना है? 1/√2. Cos 45 भी 1/√2. Yes or no? Yes. Yes, sir. 1/√2 into 1/√2 plus sin 30 degrees is 1/2. 1/2. So 1/√2 into 1/√2 भी 1/2 plus 1/2 कितना? 1. Yes or no? Yes. So Yes. tan 3 theta is equal to 1. But 1 क्या है? 1 is tan of how much? 1 कौन से एंगल का tan है? 45. 45 डिग्रीज का है ना. सो ये 3 Yes, थीटा sir. कितना होना चाहिए? This 3 theta should be equal to 50. 45 degrees. है ना? Yes, sir. Yes, So theta is equal to 45/3, which is equal to 15 degrees. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. समझ रहे? Next. Sin 2 theta is equal to sin 60 कितना है? √3/2. Cos 30 √3/2. Okay. Yes, sir. Minus cos 60
cos 60 is 1 by 2, sin 30 is also 1 by 2. Okay, 1/2. 1/2. so 3 by 4 minus 1 by 4, which is equal to 2 by 4, 1 by 2. Okay, Yes, sir. Yes, sir. so sin Yes, 2 sir. theta equal to 1 by 2. So 1 by 2 कौन सा एंगल का साइन है? 30 degree. 30 डिग्रीज. सो 2 थीटा कितना होना चाहिए? 30 डिग्रीज 30. होना चाहिए. सो थीटा कितना Yes. होना चाहिए? 15. 15 डिग्रीज. ओके, 15. Yes, sir. सो कैसे सॉल्व करने समझ में आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस? Yes, sir. इजी लग रहा है? Yes, sir. बहुत Yes, sir. सिंपल है. नेक्स्ट. The weight. हाँ, ओके, नोट कर लीजिए आराम से. Sir, बोलिए. sir, tan 3 theta is equals to tan 45. ये और एक बार समझा दीजिएगा. देखिए ये वाला वैल्यू जो है, जो राइट साइड में दिया है ना, उसका Yes, वैल्यू sir. हम निकाले हैं. इसका वैल्यू आया है 1, ऐसा ना? Yes, sir. सो tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1. Yes, sir. बट आप एक बार टेबल देख लीजिए. उस टेबल में tan जो है कितने एंगल का 1 आ रहा है? 45 degree. सो tan 45 डिग्रीज का 1 है ना. इसका मतलब ये 3 थीटा कितना होना चाहिए? Tan 45 degree. मतलब 1 तो tan 45 है. सो tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री. सो 3 थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्रीज होना चाहिए ना. 45 degree. Yes, sir. सो 3 थीटा इज 45 डिग्रीज. सो थीटा जो है 45 by 3 15 डिग्रीज हो जाएगा. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, Yes, sir. शैल वी गो Yes, फॉरवर्ड? आगे जाएंगे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट. सो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. यू नो व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर? आपको पता है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इफ यू हैव ए राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ओके, अगर ये एक एंगल अल्फा है, एक एंगल बीटा है, अल्फा एंड बीटा दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गया नहीं? Yes. Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? दोनों का सम 90 डिग्री से तो कॉम्प्लीमेंट्री Sir, बोलते हैं, yes. राइट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So will the two acute angles of a right angle triangle will always be complementary? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? So Yes, sir. complementary angles का trigonometric ratios जो है एक बहुत अच्छा सा रिलेशन से कनेक्टेड होगा. देखिए ये अल्फा का Sir. ऑपोजिट को मैं P बोलता हूँ, Sir. एडजेसेंट को B बोलता हूँ. हाँ बोलिए बेटा. सर आपने जो ट्रायंगल का क्या क्या दोनों एंगल का नाम बोले? अल्फा बीटा. ओके, यूजुअली ये ग्रीक लेटर्स है. यूजुअली एंगल्स के लिए हम ग्रीक लेटर्स यूज करते हैं. ग्रीक में ए इज कॉल्ड अल्फा, बी इज कॉल्ड बीटा. ओके, समझ में आ रहे? यूजुअली दिस इज हाउ यू राइट अल्फा, दिस इज हाउ यू राइट बीटा. ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो और भी थीटा, फाई, ये सारा है ना, ये सारा ग्रीक लेटर्स है. ओके, Yes, sir. so if you take a right angle triangle, the two acute angles alpha and beta are complementary, yes or no? Yes, sir. So Yes, sir. complementary angles का trigonometric ratios के बीच में रिलेशन देखिए. sin अल्फा क्या है? अल्फा का ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, yes or no? Yes, sir. क्या होगा? Yes, sir. p by h होगा. By H. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अल्फा का साइन जो है p by h, yes or no? Yes. बीटा का कॉस क्या होगा? बीटा का कॉस क्या होगा? कॉस का मतलब एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, राइट? Yes, Yes, sir. सो yes, ये भी sir. p by h होगा.
Yes. Yes, sir. sir. क्योंकि अल्फा का जो ऑपोजिट साइड है बीटा का एडजेसेंट साइड हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. सो एक एंगल का साइन जो है दूसरे एंगल का कॉस हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अल्फा का कॉस जो है बीटा का साइन हो जाएगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. सिमिलरली अल्फा का टैन जो है पी बाई बी बीटा का कॉट हो जाएगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. So this is the relation between complementary angles. So sin of alpha जो है वो क्या होगा cos of बीटा। Beta. एक बार समझा दीजिए ना। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ मान लीजिए फिर टेक अल्फा। साइन ऑफ अल्फा क्या है? साइन का डेफिनेशन है ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, है ना? Yes, sir. Yes, sir. सो साइन अल्फा इज अल्फा का ऑपोजिट साइड p बाय h, राइट? Yes, sir. अब व्हाट इज cos बीटा? cos का डेफिनेशन है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, है ना? Yes, sir. सो इफ यू टेक बीटा, बीटा का एडजेसेंट साइड क्या होगा? p होगा। P. Yes, sir. हाइपोटेन्यूज h है। सो cos बीटा क्या है? cos बीटा भी p बाय h है P ना, by H. Right? Yes. सो साइन अल्फा का वैल्यू और cos बीटा का वैल्यू सेम निकला है ना, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया बेटा जो पूछे हैं? कौन पूछे हैं? यस सर। समझ में आया? यस सर। सिमिलरली cos अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा हो जाएगा, क्योंकि cos अल्फा क्या होगा? अल्फा का एडजेसेंट b बाय h। साइन बीटा क्या होगा? बीटा का ऑपोजिट क्या है? By H. b बाय h है ना? Yes, इफ यू sir. हैव टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक एंगल का एडजेसेंट साइड दूसरा एंगल का ऑपोजिट साइड हो जाएगा। Opposite side. Yes, एक sir. साइड का ऑपोजिट साइड दूसरे का एडजेसेंट साइड हो जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. सो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cot बीटा हो जाएगा। Cot beta. समझ रहे? Yes, सिमिलरली sir. सीकेंट अल्फा कोसीकेंट बीटा हो जाएगा, समझ रहे? एंड कोसीकेंट अल्फा सीकेंट बीटा हो जाएगा, समझ रहे? कॉट अल्फा टैन बीटा हो जाएगा। इसके लिए एक का साइन दूसरे का कॉस। ओके, देखिए यूजुअली कॉस जो है साइन कोसाइन, कॉस जो है कोसाइन का शॉर्टकट है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. सीकेंट कोसीकेंट, ओके, Yes. टैन कोटैन, कोटैन का ही शॉर्टकट कॉट है। ओके, ये को का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री। को जो है क्यों यूज करते? को का मतलब क्या है? Complementary. ऐसा क्यों यूज कर रहे? क्योंकि एक एंगल का साइन जो है अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉस हो जाएगा, समझ रहे? Yes, sir. Yes, sir. सो एक एंगल का साइन उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉस हो जाएगा, एक एंगल का कॉस उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का साइन हो जाएगा, समझ रहे? Yes, sir. टैन जो है वो कॉट बन जाएगा, कॉट जो है वो टैन बन जाएगा, सीकेंट कोसीकेंट बन जाएगा, कोसीकेंट सीकेंट बन जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, सो फॉर एग्जाम्पल देखिए, साइन ऑफ 25 डिग्रीज कॉस ऑफ क्या होगा? साइन ऑफ 25 डिग्रीज कॉस ऑफ 65 डिग्रीज हो जाएगा, समझ रहे? Yes, sir. 25 डिग्रीज और 65 डिग्रीज Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना? Yes. Yes. Yes, sir. tan ऑफ 20 डिग्रीज कॉट ऑफ क्या होगा? 70 degrees. 70 degrees. 70 डिग्रीज। Yes. secant 15 degrees cosecant of what? 75 degrees. 75. समझ रहे? Yes. cos of 28 degrees sin of which angle? 62. कितना? 62. 62 degrees। 62. 52 है कि 62 है? 62 है, राइट। ओके, 62. समझ में आ रहा है? एक एंगल का Yes. साइन दूसरे एंगल का कॉस कैसे बनता है? Yes, sir. मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा बोल सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. एक्चुअली वही कर रहे हैं ना आप?
Yes, sin sir. 25 इक्वल टू 65 कैसे निकला है? 90 माइनस 25 किया होगा आपने. Yes, sir. Yes, sir. Similarly, tan theta is equal to cot of what? 90 minus theta. theta. Secant of theta is equal to cosecant of 90 minus theta. 90 minus 90 minus Theta. theta. ओके, वैसा करके आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस एनालाइज कर सकते हैं. ओके, Yes, sir. समझ Yes, में sir. आया जो भी Yes, sir. हुआ है? Yes, sir. Sir. So this completes the basics of trigonometry for you. क्योंकि आपको नवंबर से एडवांस लेवल स्टार्ट होगा क्लासेस दुर्गा पूजा के बाद से. ओके, Yes. सो वहाँ फिजिक्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक यूसेज आएगा. ओके, विल बी नीडिंग दिस डेफिनेशंस. ओके, Yes, sir. सो यू हैव टू Yes, sir. Yes, स्टडी sir. ऑल दिस एंड मतलब ये सारा जो भी किया है वो थोड़ा सा माइंड में रखना है बिफोर अटेंडिंग दोस क्लासेस. ओके, Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. अगला क्लास में हम इसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे. थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है ना, मतलब थ्योरी तो सब कुछ हो गया. विल हैव टू डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस. ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ तक समझ में आया सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. विल स्टॉप हियर फॉर टुडे.